का धर्म है। यदि वह अपने इस धर्म को छोड़ देता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अपने वर्ग के लोगों का परित्याग करके दूसरे वर्ग के लोगों का आश्रय लेने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए वह अपने धर्म में स्थिर है। यहाँ धर्म का अर्थ स्वयं भाव भी लिया जा सकता है। श्री कृष्ण ने भी स्वधर्म में निधनम शेषकर कहकर इसी बात की ओर संकेत किया है। जैसे हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है, परंतु उसे बहुत छोटे से अंकुश द्वारा बस में किया जाता है। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, तो क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? हथौड़े की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत गिर पड़ते हैं, तो क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़े से छोटा होता है? नहीं। प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबा चौड़ा शरीर कोई मायने नहीं रखता। लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उसे आधे अर्थात 5,000 वर्ष समाप्त होने पर गंगा का जल पृथ्वी छोड़ देता है, और उसके आधे वर्ष समाप्त होने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है, जब कलयुग की समाप्ति में 10,000 वर्ष रह जाएंगे तब भगवान इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। 5,000 वर्ष शेष रहने तक गंगा का जल समाप्त हो जाएगा, और 2,500 वर्ष शेष रहने तक गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा विचार है, कलयुग में अधर्म बढ़ जाने से इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की बातें कह सकता है, इसलिए यह श्लोक बाद में जोड़ा गया होगा। अर्थात प्रक्षिप्त है यह जिस व्यक्ति की घर में अधिक आसक्ति है, जिस व्यक्ति की घर में अधिक आसक्ति है, घर में अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं होती, जो धन के लोभी होते हैं उनमें सत्य नहीं होता, तथा दुराचारी, व्यभिचारी और भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता का अभाव रहता है। जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सिंचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति को अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो पाता। जिस तरह कुछ शारीरिक क्रियाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती है, इसी प्रकार लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप बड़े संस्कारों के कारण कुछ मानसिक क्रियाएं भी मनुष्य के बस से बाहर हो जाती है, जिसे सिगमंड फ्रायड ने अवचेतन मन कहा है। सज्जनता और दुष्टता का संबंध इसी